दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो गाइस आप लोग समझ जाएंगे कि एंजल वन एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूँ कि यहाँ पे शेयर्स को किस तरीके से बाय करना रहता है, किस तरीके से शेयर्स को सेल करना रहता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना रहता है, किस तरीके से होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्रा ट्रेडिंग करने का बेनिफिट हमें क्या मिलता है। मैं आप सभी लोग को ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इन फ्यूचर में हमारे चैनल से आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। देखो ट्रेडिंग एक ऐसा कुआं है जहां पे आप लोग जितना ही आप लोग रिसर्च करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोग अचीवर भी बनेंगे। तो रिसर्च करने का तरीका भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पे आप लोग को मेन चीजों को ख्याल रखना है और किन किन चीजों के ऊपर आपको रिसर्च करनी है। उससे पहले आप लोग एक मेन नोटिस पढ़ लीजिए कि मैं सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। तो यार सबसे पहले आप लोग को आ जाना है प्ले स्टोर के ऊपर और आप लोग को सर्च कर देना है यहाँ पे एंजल वन। ठीक है, जैसे आप लोग एंजल वन सर्च करेंगे तो गाइस आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। तो सबसे पहले इसकी जो भी रेटिंग है वो आप लोग दे सकते हैं। करीब 1 मिलियन के रिव्यू आए हैं जो कि 4.4 के हैं। उसकी जो भी रेटिंग है वो 3+ की है और 50 मिलियन इसके डाउनलोड्स भी हैं। ठीक है, 50 मिलियन प्लस हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है अगर आप लोगों को इसको सीखना है। तो उससे पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि मैं आपको यहाँ का प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे अपना एमपिन डालना रहता है। देखो अकाउंट खोलने के लिए आप लोगों को अपना जो भी मोबाइल फोन नंबर है वो देना पड़ेगा। मोबाइल फोन नंबर देने के बाद में आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ता है। ठीक है, और मेक श्योर आप लोग अपना बैंक अकाउंट जो ऐड कर रहे हैं उसी नंबर से आपका लिंक होना चाहिए। ये करने के बाद में जैसे एप्लीकेशन को खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे जो बात हो रही है वो इंडिया की ट्रेडिंग की बात हो रही है, मतलब कि ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही, तो इंडिया की ही बात हो रही। ठीक है, तो इंडिया में जो शेयर मार्केट होती है 3 चीजों के ऊपर बेस्ड रहती है। पहली होती है आपकी निफ्टी 50, दूसरी होती है सेंसेक्स और जो तीसरी होती है बैंक निफ्टी होती है। तो ये तीनों चीज होती क्या मैं आपको बता दूं। जो निफ्टी 50 होती है इंडिया भर की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं वो निफ्टी 50 में आती हैं, और जो सेंसेक्स होता है इंडिया भर की जो टॉप जो 30 कंपनीज होती हैं वो आपके सेंसेक्स में आती हैं, और जो इंडिया भर के जो बड़े बैंक्स होते हैं, ठीक, जो टॉप के बैंक्स होते हैं वो बैंक निफ्टी में आते हैं। जैसे कि कौन कौन से बैंक्स हैं, तो बैंक निफ्टी पे आप लोग को क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो जितने भी बैंक होंगे जो कि आपके बैंक निफ्टी में आते हैं वो अवेलेबल मिल जाएंगे। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईडीएफसी बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया। तो ये सारे ही बैंक्स आप लोग को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे जिनके ऊपर आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पर सारा इंटरफेस क्या है, इसको किस तरीके से समझना है। ठीक है, तो आप लोगों से अगर कोई पूछता है कि भाई आज की जो मार्केट थी वो क्या प्रॉफिट में थी कि लॉस में थी, तो एजुकेशनल पर्पस के लिए आप लोग उनको बता सकते हैं किस तरीके से आप लोग को देखना है। तो वो सबसे पहले समझ लीजिए। देखो यहाँ पे जो निफ्टी है, यहाँ पे निफ्टी देख सकते हैं हरे कलर का बना हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इसकी जो कैंडल है वो बुलिश कैंडल बनी हुई, मतलब कि बाइंग की कैंडल है, मतलब कि टॉप की है, मतलब कि प्रॉफिट की कैंडल है। ठीक है, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना परसेंट बढ़ी हुई है, मतलब कि आज के दिन जो निफ्टी है हरे कलर की, आप लोग यही समझ सकते हैं कि प्रॉफिट में है। और इससे यहाँ पे आप लोगों को कितना प्रॉफिट में है तो ये भी देख सकते हैं, करीब प्लस यहाँ पे 221 हुआ है। ठीक है, और कितने परसेंट बढ़ी है तो वो भी दे सकते हैं, प्लस 0.91% बढ़ी हुई। तो आप लोग ये बता सकते हैं कि हाँ भाई आज की जो मार्केट थी वो इतने परसेंट बढ़ी है। और जो सेंसेक्स है वो भी आप लोग यहाँ से देखते हैं कितना परसेंट बढ़ा हुआ है, ये भी हरी कलर की बनी हुई है और ये भी 746 पॉइंट बढ़ी हुई है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी भी गई थी। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है ये भी आप लोग देखते हैं कि आज के दिन अच्छा गई थी। तो आप लोग लोगों से बता सकते हैं कि भाई हाँ आज की जो मार्केट थी वो अच्छा गई है। अब आप लोग को नीचे आ जाना है तो यहाँ पे आप लोग को और भी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स का। ठीक है, तो 2 टाइप के मूवर्स होते हैं। देखो मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, देखो ये होता है आपका सेंटर, और आपके सामने जो होते हैं 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं, एक होता है नीचे के साइड में, अब एक होता है ऊपर के साइड में। ठीक है, तो जो नीचे के साइड में जो मूव होता है वो होता है लूजर, और जो ऊपर के साइड में होता है उसको हम लोग कहते हैं गेनर। मतलब कि एक होती है आपकी बुलिश कैंडल और दूसरी होती है बियरिश कैंडल। ठीक है, तो आप लोग ये समझ सकते हैं।
तो देखो आप लोग को दो ऑप्शन मिले हैं। देखो इसका मतलब होता है टॉप मूवर्स का मतलब होता है आप लोग समझ रहे हो कि कौन कौन से शेयर में सबसे ज्यादा मूवमेंट आई है। ठीक है, तो दो टाइप की मूवमेंट होती है, मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले आप लोग जो गेन वाला ऑप्शन है सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, मतलब कि कौन कौन से शेयर हैं जिनमें ज्यादा ऊपर के साइड में मूवमेंट आई है। तो आप लोग देख सकते हैं जितने भी शेयर होंगे वो यहाँ पे अवेलेबल दिख जाएंगे। अगर व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो आज के दिन सबसे ज्यादा ऊपर यहाँ पे मूवमेंट किए हैं तो वो दिखाएंगे। ठीक है, अब आप लोग को लूज वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आज के दिन जो नीचे वाली जो आई है, मतलब कि जो बियरिश कैंडल जो बियरिश हुए हैं, मतलब कि जो नीचे शेयर आए हैं जो लॉस में हुए हैं कौन कौन से हैं वो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग को नीचे आना है, यहाँ पे दे सकते हैं आईपीओ हो गया, कम्युनिटी हो गया, पे लेटर ईटीएफ हो गया, स्टॉक्स आईपीओ हो गया। तो ये सारी सुविधाएं भी इस एप्लीकेशन पे अवेलेबल मिल जाती हैं। अब आप लोग को नीचे आना है तो मोस्ट बॉट का मतलब ये है कि यहाँ पे दिखा रहा है कि आज के दिन सबसे ज्यादा जो बाय किए गए हैं ड्यूरिंग, आप लोग दे सकते हैं कि अगर इंट्राडे पे भी हो सकता है बाय किए गए हों। तो सारे मिला के बताए जा रहे हैं कि एंजल वन पे सबसे ज्यादा जो बाय किए गए हैं कौन कौन तो शेयर्स हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपनी कुछ शेयर्स को ये लोग प्रमोट भी करते हैं, हर एप्लीकेशन प्रमोट करता है। तो इनमें से आप लोग देखते हैं बीएससी हो गया, कल्याण ज्वेलर्स करके हो गया और केपीएल हो गया। तो ये सारे हैं आप लोग को दिखा रहे हैं। और व्यू ऑल पे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये भी दिखाएगा कि आज के दिन सबसे ज्यादा कौन कौन से शेयर हैं जो बाय किए गए हैं। अब आप लोग को नीचे आना है तो यहाँ पे रिसर्च रिकमेंडेशन में आने के बाद में फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, स्टॉक हो गया, बास्केट्स हो गया, इनके बारे में भी आप लोग को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। अब आप लोग को नीचे आना है तो टॉप परफॉर्मेंस पे आने के बाद में मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो अगर आप लोग को कोई भी शेयर एनालाइज करना है तो भाई आप लोग ये भी दे सकते हैं कि इस एप्लीकेशन से ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि ये एक वीक में कितना रिटर्न दे रहा है, एक मंथ में कितना रिटर्न दे रहा है, 5 ईयर में कितना रिटर्न दे रहा है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को नीचे आना तो डिस्कवर स्टॉक्स पे बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब देखो भाई लोग, अगर कोई भी आप लोग शेयर यहाँ पे आप लोग सीखना चाहते हैं कि भाई हम लोग जो शेयर होते हैं उनको किस तरीके से एनालाइज करें। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले जो ऊपर सबसे टॉप में सर्च वाला आइकन है इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मैं कोई भी रेंडमली कोई भी एक शेयर चुनकर बताऊंगा कि उसको किस तरीके से एनालाइज करना है। मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उसको एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप लोग को सबसे पहले कोई भी शेयर चुन लेना है। तो मैंने ये शेयर ले लिया है। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्टॉक डिटेल का। ठीक है, तो आप लोग को सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आप लोग को वीडियो को पूरा ही एंड तक देखना है, आप लोग जर्सों भी आप लोग को मिस नहीं करना है। अगर आप लोग स्किप करेंगे तो कुछ भी सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। आप लोग पेन और पेंसिल ले लीजिए ताकि आप लोग लिख सकें या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिए आप लोग। तो आप लोग को यहाँ पे ये इंटरफेस दिखाएगा जो कि ओवरव्यू में। तो सबसे पहले आप लोग सबसे जो पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग कोई भी शेयर लेने जा रहे हैं, एनालाइज करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग को जो वॉल्यूम है यहाँ पे दे सकते हैं सबसे नीचे वॉल्यूम है ये कितना है। ठीक है, और टुडे में आपको आना है ओपन कितने पे हो रहा है, हाई कितने पे जा रहा है, लो कितने पे हुआ, और प्रीवियस जो क्लोजिंग इसकी है वो कितने पे हो रही है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट रहती हैं। और उसका जो भी एवरेज जो प्राइस है वो भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, और वीक में कितना लो गया था और यहाँ पे कितना हाई गया था, ये सारी चीजें भी आप लोग को देखना है। ठीक है, आप लोग को नीचे आना तो आप लोग को बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आप लोग ये भी देख सकते हैं कि कितने परसेंट लोग यहाँ पे बाय किए हैं, कितने परसेंट लोग इसको होल्ड करके रखे हुए हैं, कितने परसेंट इसको सेल कर रहे हैं, जो कि 0% भी दिखा रहा है। तो ये चीजें हैं। ठीक है, अगर आप लोग को इसके बारे में जानना है कि ये कितने सालों में कितना रिटर्न दे रहा है तो वो भी यहाँ से आप लोग दे सकते हैं, जैसा कि जो मार्केट रिटर्न कितना आ रहा है, सेक्टर रिटर्न कितना होता है, 1 ईयर का रिटर्न कितना आ रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोग जा करके बहुत ही इजीली सीख सकते हैं। मैं आपको भी बताने वाला हूँ शॉर्ट टर्म में कितना कैसा है, नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म में कैसा है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब आप सभी लोग को यहाँ पे आना है, टेक्निकल वाला ऑप्शन है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को और भी सारी चीजें आप लोग को देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आप लोग को डे RSI हो गया, डे MPI हो गया। तो ये सारी चीजें हैं वो आप लोग को देखना है। अब सबसे और भी मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है फंडामेंटल, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आने के बाद में फंडामेंटल रेशियो जैसे कि PV रेशियो, PB रेशियो, ये सारी चीजें आप लोग को ये पूरा ही आप लोग को देखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को फिर से नीचे आना है। आप लोग को नीचे आने के बाद में आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो इससे पता चलता है कि हम लोग कोई भी शेयर एनालाइज करने जा रहे हैं तो उसके पीछे कितने परसेंट प्रमोटर हैं, जैसे कि 42% है, कितने परसेंट फील्ड्स हैं, कितने परसेंट म्यूचुअल फंड में है, कितने परसेंट इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कितने परसेंट यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूट हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब कोई भी शेयर हम लोग बाय एंड सेल किस तरीके से करें, तो यहाँ पे बाय वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देना है आप लोग को। तो मान के चलिए यहाँ पे जो एक शेयर है उसका प्राइस है 653, आप लोग विद लाइव प्रूफ यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 30 शेयर यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसका जो भी टोटल आ रहा है 19,612 आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग विद लाइव प्रूफ यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि मार्जिन रिक्वायर्ड है, ये आपको देना ही पड़ेगा, ये मस्ट है। आपको 19,612 रुपये देना पड़ेगा अगर आप लोग 30 शेयर उसको लेते हैं। अगर यही मैं इंट्राडे पे लेता हूँ तो यहाँ पे आप लोग दे देते हैं इंट्राडे। देखो डिलीवरी और इंट्राडे में डिफरेंस ये है कि डिलीवरी पे अगर आप लोग आज कोई शेयर लेते हैं तो आने वाले समय में कभी भी उसको सेल कर सकते हैं, मतलब कि कल कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं, 2 महीने बाद कर सकते हैं, 2 हफ्ते बाद कर सकते हैं, 10 साल बाद कर सकते हैं, 50 साल बाद कर सकते हैं। और जो इंट्राडे होता है, जो कि बीच में आप लोग दे देते हैं इंट्राडे हुआ है, ये सुबह मार्केट जब खुलती है तो ये भी खुल जाता है, और जब 3 बजे मार्केट क्लोज हो जाती है तो उससे पहले ही ये क्लोज हो जाता है। मतलब कि आप लोग को एक ही दिन में बाय एंड सेल करना पड़ता है। तो इंट्राडे पे मैंने जैसे मैं क्लिक करूंगा, तो इस पर मैंने जैसे क्लिक किया तो सिर्फ और सिर्फ मुझे देना पड़ेगा 3,922 रुपये, मतलब करीब 4,000 रुपये देना पड़ेगा। और मैं डिलीवरी पे ले रहा हूँ तो करीब मुझे 20,000 रुपये देना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब कि इंट्राडे पे आप लोग को 5x का मार्जिन देता है। अगर आप लोग 30 शेयर डिलीवरी पे लेंगे तो आपको 20,000 रुपये लगेंगे, और इंट्राडे पे लेंगे तो आपको 3,952 रुपये ही आपको पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका 5x का मार्जिन, और इसका ये भी बेनिफिट है। और पे लेटर क्या होता है, पे लेटर आपको देता है 4x का मार्जिन। इसके बारे में जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से एनालाइज करना है, कुछ इस तरीके से जो शेयर्स हैं उनको आप लोग को देखना है, इस तरीके से आप लोग को जो इंट्राडे है वो करना है। मैंने आपको बेनिफिट भी बता दिया है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि फंडामेंटल्स हो गए, टेक्निकल्स हो गए, ये सारी चीज़ें आप लोग को देख लेना है। अगर आप लोग चाहें तो अमेजोन से बहुत सारी बुक्स हैं वो भी मंगा सकते हैं। अगर आपको उनकी नॉलेज चाहिए कौन कौन सी बुक्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वरना फिर आप लोग चैट जीपीटी की भी हेल्प कर सकते हैं, जो कि आप लोग को रियल डाटा दिखाता है। तो गाइस मैं लगभग सारी जानकारी बताई कि एंजल वन ऐप कैसे यूज़ करें, शेयर्स को किस तरीके से बाय एंड सेल करें। तो गाइस मैं आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मैं कोई भी सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ठीक है, तो ये सारी ही वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता ही दी है। मैं आपको कोई भी शेयर की श्योरिटी भी नहीं दे रहा हूँ। गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।